हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स चैप्टर, मैथ्स टॉपिक सब्जेक्ट आपका चालू करने वाले हैं। ये इतना बेहतरीन बुक है, ये कॉन्टेटिव एग्जाम के लिए बुक है, एप्टीट्यूड बुक्स है जिसमें आपका माइंड भी चलेगा और ये ऐसा मैथ्स है जहाँ पर आपका बेसिक पूरा काम आएगा। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट, ये तो कन्फर्म है कि गवर्नमेंट जॉब अगर दोगे तो वहाँ तो इसमें मैथ्स में पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो, जैसे किसी प्रकार का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एमबीए करना चाहते हो या आप सीए करना चाहते हो तो उसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं फाउंडेशन के, तो वहाँ पर भी ये बुक क्या आता है, काम आता है आप लोग के लिए, वहाँ पे भी मैथ्स आता है। अब जनरली अपन कोई भी चीज़ कैसे, अगर बैंक का पीओ की तैयारी करने जाए या फिर हम लोग रेलवे की तैयारी करने जाए या फिर हम लोग मैट की तैयारी करते हैं या कैट की तैयारी करते हैं, सबका सिलेबस अलग अलग होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर्स होते हैं और उसकी तैयारी होती है। तो 100% अपन तैयारी नहीं कर पाते। इस बुक में कुल मिला के 35 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 35 चैप्टर्स है इस बुक में। अब हम लोग जब तैयारी करते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसी में कुछ सिलेक्ट चैप्टर होंगे, किसी सिलेबस, जैसे पीओ की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से 7 चैप्टर्स उसके सिलेबस में है, या हम लोग मैट की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से 15 चैप्टर उसके सिलेबस में, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कुछ 12 चैप्टर्स के सिलेबस में है। तो पूरी 100% अपन 35 चैप्टर्स नहीं पढ़ पाते। बट इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्लास किसका लेंगे? आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स बुक के सारे 35 चैप्टर्स को आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसमें कंप्लीट करेंगे। ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स से बड़ा डर लगता है, मैथ्स से थोड़ा सा बुखार आता है, तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नए बच्चों के हिसाब से देखेंगे, आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जाएंगी। बेसिक जो होता है, कई बच्चों का ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र करना भी नहीं आता, कई लोगों को अलजेब्रा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन करने प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी बातें। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार आप लोगों के सामने कुछ डिजिट आ जाता है, 33 लाख, 33,000, 3300 ऐसा कुछ आ जाता है, तो 33 आ जाता है। तो ये इस टाइप को आपको कैलकुलेट करने में, आपको पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वैसे बच्चों के लिए क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर आप लोगों का मैथ्स क्लास के आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स में क्या है, बिल्कुल वेलकम है। तो स्टार्ट करें आज हम लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग का आर.एस. अग्रवाल का सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है नंबर्स। क्या बात करेंगे? नंबर्स, यानी कि नंबर, यानी कि नंबर्स का खेल अपन क्या करने वाले, खेलने वाले हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स का मतलब क्या होता है, देखिए नंबर्स का मतलब क्या होता है। नंबर्स एक तरह का, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि नंबर्स अगर बोला जाए तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0, 2, 3, यानी एक प्रकार से क्या, नंबर का मतलब क्या होता है, डिजिट्स। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, डिजिट। जो बहुत सारे डिजिट होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, अच्छा 0 भी नंबर्स में आ जाता है, 0, 5, 6, 7, इस प्रकार के डिजिट नंबर्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं नंबर्स, गिनतियाँ, शुरुआत में गिनती, ओके। एंड देन फिर अगला होता है न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरल्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंक। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं, हिंदी में इसको कहते हैं संख्याएं, इसको कहते हैं क्या, अंक। जब अलग अलग नंबर को, जैसे आप 1 बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, 4 बोल रहे हो, नंबर्स है, ठीक है। अब न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, अंक। जैसे बहुत सारे नंबर्स को मिलाकर, ग्रुप, नंबर के ग्रुप को मिलाकर जब एक नंबर कहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को 5,78,270, ये नंबर है, क्या है, नंबर। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है ग्रुप्स ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या है, ग्रुप्स ऑफ डिजिट। बहुत सारे डिजिट्स के, बहुत सारे नंबर्स के जब डिजिट को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, न्यूमरल्स, यानी कि अंक बनता है एक। अब एक उसी प्रकार का भी हो सकता है, आप बोलते हैं जनरली 10, 11, 12 या 236, 240, ये सब क्या है, न्यूमरल्स है। समझ में आ गया क्या है, न्यूमरल्स है, ठीक। और इसको सिंगल फॉर्म में बोलोगे 8, 9, 7, ये सब क्या कहलाएंगे, तुम्हारे नंबर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, न्यूमरल्स, कोई दिक्कत? अब एक बचपन में आपने पढ़ा था, अब जैसे कई बच्चों को पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है, जैसे अपन लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। अच्छा पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, नंबर्स और न्यूमरल्स? कोई दिक्कत है? नोट करेंगे यहाँ तक फिलहाल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नंबर्स के बारे में जान लिए, न्यूमरल्स के बारे में जान लिए। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट अपन डिस्कस करेंगे, जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अच्छा सुनो, कई बच्चे इसमें ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम के भी, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग ना बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। ये मानिए कि मुझे नंबर्स के बारे में या मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं ज़्यादातर यहाँ वर्ड जो इस्तेमाल करूँगा, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो मैथ्स को आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए। इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है
कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड, उस वर्ड का बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड होता है। तो इंग्लिश में जानिए, नया चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी होगा तो हिंदी आपको बता भी देंगे, हिंदी भी बोलूँगा, बट ज़्यादातर फोकस किस में करना है अपन लोगों को, इंग्लिश पे ही फोकस करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा था सबसे पहले, वंस, जिसको अपन कहते थे इकाई, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वंस के बाद आता है क्या, 10। एक प्लेस होता है क्या, 10। 10 के बाद क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। 100 के बाद क्या आता है, 1000 आता है, ठीक है, 1000 आता है। 1000 के बाद क्या आता है, हाँ 10,000 आता है। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख आता है, ठीक है। लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख आता है। 10 लाख के बाद क्या आता है, 1 करोड़ आता है, यानी एक प्रकार से करोड़ आता है। एंड करोड़ के बाद क्या आता है, 10 करोड़ आता है। समझ में आ गया, यही प्लेस है, क्लियर है आप लोगों को, यही प्लेस है, ठीक। अब जैसे मैं कोई डिजिट बोलूँ आपके सामने, कोई भी डिजिट बोलूँ, जैसे मैं कोई भी डिजिट लिखा, चलो ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, ये कुछ वैल्यू हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसको पढ़ना है अपन लोगों को। देखो अभी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, इसका है 1, 10, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार कुछ वैल्यू दिया है। तो इसको प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, तो इसका प्लेस वैल्यू अगर बात करें, पहले तो प्लेस वैल्यू की बात करो, तो इसका प्लेस वैल्यू 1 है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। जबकि इसके प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू है 50, समझ गए। इसके प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसका प्लेस है 100, मतलब 700, यानी इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 700, ये इसका प्लेस वैल्यू है। ये 50 कैसे आया, 5 में हमने 10 का प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50। वैसे इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, यानी कि 1000 इसका प्लेस वैल्यू है, समझ में आ गया। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, हाँ, तो इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका कितना है फेस वैल्यू, 5 लाख है। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 40 लाख इसका प्लेस वैल्यू है। 40 लाख, 4 लाख, अच्छा 10 लाख, हाँ 40 लाख इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। जबकि इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 3 करोड़। 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 करोड़। और इसका कितना है, 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट, यानी कि ये 20 करोड़ है, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू अगर इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ा कैसे जा सकता है, 23 करोड़ 45 लाख 61,756, ऐसा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा कोई भी डिजिट लेते हैं। चलो छोटा डिजिट लेते हैं, 5,78,279, इसका मतलब क्या हुआ, यह है 5,76,279, समझ में आ गया। तो ये होता है प्लेस वैल्यू। अभी 5 का प्लेस वैल्यू क्या है बताइए, 5 लाख बोलेंगे डायरेक्ट। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6,000 ये आता है ऑप्शन में बनाने को, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू 1, तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्लेस, स्थानीय मान, हिंदी में इसको कहते थे अपन लोग स्थानीय मान। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब बात आती है फेस वैल्यू की। अब अपन बात करते हैं किसकी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उस डिजिट का फेस। तो चलो जैसे फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 का फेस वैल्यू जो होगा 5 होगा। 5 का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे मैंने बोला 6, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है, फेस वैल्यू। एंड 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा, मतलब जितना है उतना होगा, मतलब उसकी वैल्यू की बात कर रहा है, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य या अंकित मान, हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग क्या, अंकित मान। तो एक बार रिवाइज कर लिए, अभी तक क्या सीखे। अभी तक हमने सीखा नंबर्स क्या होता है, हमने सीखा नंबर्स जो होता है एक तरह का क्या होता है, डिजिट्स होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स है ना, बस वो डिजिट ही क्या है, नंबर है। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, अंक मतलब जैसे कि एक डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, बहुत सारे डिजिट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स, जैसे कि ये क्या है तुम्हारा, एक अंक कहलाता है, न्यूमरल्स कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। और इसके बाद हमने चर्चा की प्लेस वैल्यू और किसकी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है, जबकि प्लेस वैल्यू आप उसके साथ उस प्लेस का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए एक तो वैल्यू लिखते हैं, आप पढ़ के बताइएगा हमको, ठीक है। चलो इसका बताइए क्या लिखा है ये, हाँ 33,333, यानी एक प्रकार से यहाँ पे कॉमन लगा लो। लास्ट वाला 3 होता है जनरली, देखना जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हैं ना, कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे अपन लोग ये हमने डिजिट लिखा, सपोज ये डिजिट लिखा, तो लास्ट का 3 ग्रुप बनता है, बीच का 2 ग्रुप, फिर भीतर 2 ग्रुप, फिर उसका 2 ग्रुप बनते जाता है। लास्ट का कितना 3,
लास्ट का 3 ग्रुप बनेगा, बाकी सब जितने भी बनेंगे कितने कितने ग्रुप बनेंगे, 2-2 को ग्रुप बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अभी इसको पढ़ो, चलो 4,55,66,101, 4,55,66,101 यानी 101 रुपये, ये हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे मैं बोलता हूँ, चलो इसको पढ़ो, कहाँ लगाऊँ कॉमा? यहाँ पे और यहाँ पे, क्या बना बताओ? 4,55,000। ये माइंड में आपको बनाना है। तो ये डिजिट है आप लोगों का, समझ में आ गया? एक प्रकार से आप लोगों का क्या है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा चलो बताओ, यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 का प्लेस वैल्यू, प्लेस स्थानीय मान 50,000, 10,000 नहीं 50,000। 10,000 को मल्टीप्लाई करो उसमें, वंस 10, 100 1000 एंड 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसी प्लेस वैल्यू है 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे। अभी मैं बोलूँगा 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या है? 1, 10 और 100, यानी 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 1 × 100, तो प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है। 0 का गलत, 10 है, लेकिन 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि भाई 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है 0 ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी एक सीखने वाली बात है। समझ में आ गया? 0 का प्लेस वैल्यू बोलेगा तो आंसर क्या आएगा? 00 मत ला देना, क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आपके नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर बहुत प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज योर नेचुरल नंबर। क्या बात करेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल जो आपके अंदर से आता है। अच्छा चलो गिनती बोलो आप। हाँ, ये देखो नेचुरल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नेचुरल नंबर है। क्या है? यही नेचुरल नंबर है। जब आप बोलते हैं ना नेचुरल नंबर, एक से स्टार्ट कर दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक के, यही क्या है तुम्हारे? अच्छा 9 तक के ना, 9 डिजिट तक के जो डिजिट्स है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेचुरल जो अपने 0 नेचुरल नंबर नहीं है। कभी आप कभी बोले बचपन से गिनती बोलो तो आप बोलते 0 1 2 3 4, ऐसा बोलना चाहिए, बट आपने कभी बोला? अंदर से आता है नेचुरल, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों, तक नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 करके पूरा ऑल जितने भी ऑल आगे जाएंगे सब क्या है? नेचुरल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर है। पूछेगा कोई भी नेचुरल नंबर बता सकते हो, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब बात आती है नंबर 2 किसकी? होल नंबर की बात आती है। किसकी बात आती है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है संपूर्ण नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग पूर्ण संख्या है। सॉरी, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है? वो सारे नंबर्स होल कहलाते हैं। होल नंबर में क्या आता है जनरली? देखिए क्या होता था, 1 2 3 नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का हो गया है होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब जनरली प्रॉब्लम आया कि यार आगे कैसे बढ़ा जाए, गिनती को आगे कैसे बढ़ाई जाए। तो गाना सुनो ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को, तब गिनती आई। सुने हो कि नहीं सुने हो? जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो मतलब क्या था? नंबर पहले स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में आके रुक गया। अब कैसे बढ़ाया भैया गिनती को आगे? तब भारत आया और भारत ने क्या दिया? एक 0 दिया। जब भारत ने 0 दिया तो 9 के बाद दूसरा अक्षर क्या मिला? 10। मतलब फिर से देखो वही साइकिल घुमा, फिर से अपन 1 में आ गए और 0 लगा दिए, और फिर वही 1 के आगे फिर 1, फिर 11, फिर 12, ऐसे करते करते अपन कहाँ गए? फिर 19 तक गए, और फिर उसमें 2 लगाए और फिर क्या लगा दिए? 0। तो 0 ने क्या किया? नंबर्स को क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक है, तो 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को क्या आई? गिनती आई। तब गिनती आई तो क्या बना? होल नंबर बना। 0 से क्या बनता है? होल नंबर। तो 0 होल नंबर किसको बोलेंगे? जिसमें 0 भी शामिल हो। तो 0 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर इन्फिनिट, अनंत तक, जहाँ तक गिनती चले जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो कहा जा सकता है कि ऑल होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो भैया, होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो है, अगर बोला जाए कि सारे के सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर
हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को यहाँ तक नहीं है? तो ये होल नंबर है, यहाँ तक नंबर आया, ठीक। अब बात आई अगला क्या होता है, इंटेजर्स नंबर्स। इंटेजर्स नंबर, इंटेजर्स नंबर का मतलब होता है आप लोगों का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो देखिए हुआ ये कि भाई ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया गिनती 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने गिनती स्टार्ट कर ली। गिनती क्या हो रही, चले जा रही है। जैसे आप कमा रहे हो, जैसे आप कमाते हो, सपोज आपने मेहनत किया और आप कमाए 100 रुपया। कितना कमाए? 100 रुपये कमाए। फिर आपने फिर खर्चा किया उसमें से। जैसे 100 रुपये कमाए तो इसमें से क्या कर दिए, मान लो 60 रुपये खर्च कर दिए। घटा कि नहीं घटा? 60 रुपये खर्च कर दिए, कितना है? 40। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए? भाई नंबर तो लगातार बढ़ते जा रहा है, अगर हमको पीछे आना तो फिर कैसे करें, वापस आना तो कैसे करें? तब फिर वहाँ पे क्या किया गया, माइनस को लाया गया। मतलब 0 से पहले भी कुछ होता है सोचा गया कि 0 से पहले क्या हो सकता है यार, तो 0 से पहले -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 -4, और ये अनंत तक जहाँ तक चले जाए होता है। तो यानी कि 0, यानी कि सबसे पहला 0। पहले हमने सोचा गिनती, जैसे ही आपसे बोला जाए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती, तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6, लेकिन धीरे से पता चला नहीं भैया ये गिनती नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला नहीं 0 नहीं, 0 से पहले भी कुछ स्टार्ट होता है, यानी 0 से पहले क्या रहा होगा, तो फिर किस में जाता है, माइनस। जब 0 को क्रॉस कर दिया जाता है तो किस में जाता है, माइनस में। अब कैसे समझाएं इसको, तो देखिए यही समझाना है। आपने कमाया कितना रुपये, 100 रुपया। अब उसमें से आपने मान लीजिए 60 रुपीज़ खर्च कर दिया। 60 आपने क्या कर दिया, खर्च, यानी कि देखो माइनस क्या हुआ, तो -60। आपने 60 क्या कर दिया, गंवा दिया। अब आपके पास कितना बचा, 40। अब मान लीजिए 40 भी आपने खर्च कर दिया, तो 40 भी आपने खर्च कर दिया, बचा कितना, 0। अब आपने बचा कितना, 0। अब मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपने 20 रुपये का चाट खा लिया। कितने रुपए का चाट खा लिया, 20 रुपये का चाट खा लिया। अब कैसे खाया होगा, उधारी लेके खाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप किस में चल रहे हो, माइनस में। तो अगर कोई बंदा उधार लेता तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया, तो फिर वो किस में माइनस होगा, माइनस में। तो इसको बोलते हैं इंटेजर्स नंबर। क्या बोलेंगे, इंटेजर्स नंबर, इंटेजर्स नंबर्स बोलेंगे। आया बात समझ में, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहा जाएगा। क्लियर है आप सभी को, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अच्छा ये 2 प्रकार का होता है ना, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहला होता है पॉजिटिव इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स, और दूसरा होता है नेगेटिव इंटेजर्स। पॉजिटिव इंटेजर्स एंड दूसरा होता है नेगेटिव इंटेजर्स। पॉजिटिव समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पॉजिटिव में कौन कौन आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव इंटेजर्स में आते हैं। और नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 -3 और -4, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे नेगेटिव इंटेजर्स में क्या हो जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। समझ में आ गया। अब बात आती है 0 की, तो बोलोगे सर 0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो बेटा 0 को आप कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटेजर्स। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटेजर्स, नॉन नेगेटिव इंटेजर्स कहेंगे, यानी कि पूर्णांक। आया बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉन नेगेटिव इंटेजर्स 0 को बोलते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, 0 0 होता है। एक बार 1 2 3 4 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बट 0 0 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपने क्या सीखा, नेचुरल नंबर जान लिए, ध्यान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल जो अंदर से आता है। होल नंबर जब 0 दिया मेरे भारत ने ना, याद रखना, तो तब दुनिया को गिनती आया भैया। 0 जो है होल नंबर कैसे बना, जैसे 0 आया तो फिर नंबर बनना चालू हुआ। 9 तक हमको आता था, लेकिन 9 के बाद फिर 10 12, मतलब वो साइकिल क्या होने लगा, चलना चालू हो गया नंबर से। फिर वो अनंत काल तक अपन गिनती गिन सकते हैं। आपको अगर गिनती बोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि सर मुझे तो 100 तक गिनती आता है, सर मुझे तो 1000 तक आता है, उसके बाद आ सकता है। अगर आपको समय दिया जाए, चलो लिखो बैठो, तो कितना गिनती, जितना आ सकता है आप जितना लिख सकते हो, जितना आपके हाथ में जान है उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते। गिनती की कोई सीमा नहीं है, वो इन्फिनिट है, अनंत है। आया बात समझ में कि नहीं आया? होल नंबर एंड देन इंटेजर्स नंबर, मतलब 0 के आगे भी कुछ है, 0 के पीछे भी कुछ है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो पीछे कितने तीतर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नोट करें जल्दी से यहाँ तक। चलिए देखिए, अब चौथा प्रकार है तुम्हारा इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। देखिए इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। यानी बोल सकते हैं अकाउंटिंग नंबर, अकाउंटिंग ऐसा नंबर, अकाउंटिंग नंबर
नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि इवन नंबर में क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12, 14, 16 नहीं हो सकता सर, बिल्कुल 18, ऐसे करके कंटिन्यू चलेगा। इसको बोलते हैं कौन सा नंबर, इवन नंबर। इसी प्रकार इसी के जस्ट अपोजिट होता है कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, हाँ, यानी कि विषम संख्या। इंग्लिश हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग क्या, विषम संख्याएं बोलते हैं। यानी कहा सकते हैं कि अकाउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है अपन लोगों को। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 1, 3। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 को भूल जाते हैं, तो 1 भी है, 3 भी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा ऑड और इवन नंबर। कोई परेशानी, नोट करें। चलिए स्टूडेंट्स, कितने नंबर तक हो गया हमारा, 5 तक, 6 तक, 5 तक। छठवां नंबर होता है तुम्हारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है, इस प्राइम नंबर को अपन हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं, अब ये तो सीधा सा ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, जनरली अपन ये कहते हैं, ठीक है, भाग ना जाए। बट यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, खुद के नंबर से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन बोलेंगे अकाउंटिंग नंबर्स which is exactly divisible by only itself, मतलब खुद से डिवाइज हो, और डिवाइजेबल बाय 1। ओके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। या कहा जा सकता है ऐसा नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, यानी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स मतलब 2 गुणनफल होते हैं, गुणनखंड होते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड समझते हो ना, यानी कि फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब जो फैक्टर्स निकलते हैं उसमें से कॉमन फैक्टर नहीं निकालते थे अपन, उसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, समझाते हैं। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 चीज़ से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा या किसी और, मतलब या फिर किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, उसको अपन बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के नंबर नाम पे कौन से नंबर हो सकते हैं, बताओ। जैसे कि 2 या तो 2 से डिवाइड होगा, देखो 2 या से किससे डिवाइड होगा, या फिर 2 पूरी तरीके से 1 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर बोल दो भाई जिससे होगा, तो 2 फैक्टर है। 3 नंबर है, 3 नंबर, 3 या से 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, सही बात है। और कौन सा नंबर है, 5। और कौन सा नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, बोलो 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, और 1 से भी, 3 फैक्टर हो जाएंगे। हाँ, 10 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, और क्या हो सकता है, नहीं 27 नहीं, 29, 29 हो सकता है। हाँ 29 हो सकता है। 31 हो सकता है, 31 हो सकता है। और नहीं 33 नहीं, 37, वेरी गुड, 37 हो सकता है, 41 हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, यानी ऐसे नंबर जो तुम्हारे प्राइम नंबर कहलाएंगे, जो या तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब बात आती है कौन से नंबर की, नंबर 7। हाँ, प्राइम नंबर के बाद होता है नंबर इसके जस्ट अपोजिट होता है प्राइम नंबर का, और वो है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, या फिर इसको कहा जाता है हिंदी में संयुक्त संख्या। इसको अपन संयुक्त संख्या भी कहा जा सकता है, संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्या या फिर क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या कहलाएंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, सुनना,
कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, खत्म बात। ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी अपन बोल सकते हैं अकाउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, विच आर नॉट प्राइम नंबर, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। या फिर कहा जा सकता है ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से 2 फैक्टर तो फिर वो प्राइम नंबर है, 2 से अधिक फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। अपन बोल सकते हैं विच हैज नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स है, 2 फैक्टर नहीं 2 से अधिक फैक्टर है। जैसे बताओ एक आध नंबर। 2 से अधिक फैक्टर, हाँ 9। अच्छा नहीं 9 में कहाँ चले जा रहे हो, सीधा कूद के। जैसे कि 4 बोला जा सकता है, 6 बोला जा सकता है, 9 बोला जा सकता है, 10 बोला जा सकता है, 12 बोला जा सकता है, 14 बोला जा सकता है, 15 बोला जा सकता है, 16 बोला जा सकता है, 18 बोला जा सकता है, 20 ऐसे। अब देखो कैसे सर, कैसे साबित करें। देखो 4 ही को उठा लो, एग्जाम्पल के तौर पे 4 ही को उठा लो। अब देखो 4 का डिवाइड करते हैं। देखो 4 सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा, 4 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। यानी कुल मिला के इसके कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। देख लो कौन कौन फैक्टर है इसके। एक फैक्टर कौन कौन है इसमें, फैक्टर है 1 2 और 4, यानी 3 फैक्टर्स है इसके, 1 2 4। इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर से दोस्ती करनी पड़ेगी आप लोगों को, आगे बहुत काम आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। वैसे किसी एक को उठाओ, चलो बोलो किसी और एक किसी एक को 15 उठाओगे तो देखो 15 से देखो तो 15 सबसे पहले 15 से डिवाइड होगा, और 15 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, और बोलो 15 से हो जाएगा। वेरी गुड, 15 से हो जाएगा, वेरी गुड। यानी कि तकरीबन कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 3 5 और 15, ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। समझ में आ गया। तो प्राइम और कंपोजिट समझ में आया अच्छे से आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 1 क्या प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, 1? वो दोनों ही नहीं सर दोनों ही नहीं, वेरी गुड, दोनों ही नहीं सर, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 का तो भैया एक ही फैक्टर है, 1 तो 1 ही से डिवाइड होगा और किसी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को, नोट करें, नंबर्स का खेल है भैया। चलिए अब हम लोग अगला नंबर बताइए, कौन सा नंबर है ये, नंबर बोलिए। परफेक्ट नंबर नहीं परफेक्ट नंबर है, लेकिन नंबर्स तो बोलो कितने नंबर का है, 8वें नंबर का है वो, क्या 8वें नंबर का, 8वें नंबर का है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर को इंग्लिश हिंदी में हम लोग कहते हैं, परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए परफेक्ट नंबर का मतलब ऐसे नंबर से होता है जिसके फैक्टर्स को जोड़ने से वही नंबर फिर से आ जाए, मतलब उसके फैक्टर्स निकाल लिए और उसको जोड़ने से वही नंबर फिर से मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। यानी कि अपन कहा जा सकता है परफेक्ट नंबर का मतलब होता है अ नंबर्स which sum of factors is equal to that number। वही नंबर फिर से क्या हो जाए, आ जाता है, उसका जो नंबर है उसी का क्या रहे, इक्वल रहे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। बट एक्सेप्ट पर्टिकुलर नंबर जो नंबर है उसको छोड़ के टोटल करना ना, उसका फैक्टर मत लेना, समझा रहा हूँ अभी, सब समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि देखिए 6 को उठाते हैं, देखो समझो 6 को उठाओ, इधर देखो 6 को उठाओ, एक नंबर मैंने उठाया 6। अच्छा देखो 6 किसका फैक्टर, देखो 6 किससे से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 2 से डिवाइड होगा, तीसरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, और चौथा किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से लिख ले, 1 लिख ला, इसके फैक्टर कौन कौन से लिख ले, फैक्टर्स कौन कौन से लिख ला, 1 2 3 और 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या बोला मैंने, उसके फैक्टर का सम करो, बट वो नंबर को छोड़ के जो उसका नंबर है, तो नंबर कौन सा, 6 है, तो 6 वाले फैक्टर को क्या कर देना, छोड़ देना। तो बचे फैक्टर्स कौन कौन है, 1 + 2 + 3
इन सब को जोड़ो, कितना आ रहा है 6। देखो वही नंबर आ गया फिर से, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मतलब उसके फैक्टर्स को, जिस नंबर हाँ को निकाल रहे हो उसको, हाँ उसको छोड़कर, जिस नंबर को निकाल रहे हो उस नंबर के फैक्टर को छोड़कर, मतलब ये वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स आपके निकले हैं उस फैक्टर को अगर सम करोगे और फिर से वही नंबर अगर आपका आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई और अपन नंबर अपन उठा के देखते, जैसे कोई और नंबर उठाओ, जैसे कि देखिए 27 उठा लेते, फॉर एग्जाम्पल 27। जैसे मैंने 27 को ले लिया, चलो 27 देखते किससे किससे जाएगा, बोलो 27 किससे जाएगा, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, और बोलो 3 से जाएगा, और बोलो पूरा अच्छा 9 से जाएगा, फिर बोलो 27 से फिर डायरेक्ट 27 से जाएगा, है ना। तो फैक्टर क्या निकला, 1, 3, 9 और 27। तो 27 को अपन लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे, 1, 3 और 9 को, ये फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स का सम निकालेंगे। चलो निकालो, 3 और 1 4, 4 और 9 13, क्या इक्वल आया। तो ये फैक्टर, ये परफेक्ट नंबर। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन पूछे व्हाट इज द परफेक्ट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो फिर आप निकाल लोगे परफेक्ट नंबर, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या क्या है, वो फैक्टर को सम कर देना, बट वो नंबर को छोड़ के, वो कहलाएगा तुम्हारा परफेक्ट नंबर। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, नोट करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे नंबर कितना है, ये अपना 10वां नंबर है। 9 नंबर है तुम्हारा, क्या है, को प्राइम नंबर। क्या लिखा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बोलो, या फिर इसको अपन कह सकते हैं रिलेटिव नंबर, इसको रिलेटिव नंबर्स भी कहा जा सकता है। तो को प्राइम नंबर या फिर इसको रिलेटिव नंबर बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या, सहभाज्य। यानी को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर, अ नंबर which has one or which has one is common factor, यानी कॉमन फैक्टर उसका क्या है, 1 है, या फिर एंड 1 इज HCF, यानी कि HCF उसका क्या है, 1 है। HCF क्या है उसका, 1 है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, जैसे कि 2 और 3, 2 जुड़वा नंबर लेंगे ना अपन, 2 और 3, जैसे 2 और 3 का कॉमन निकालोगे तो 1 ही निकलेगा कॉमन 2 और 3 का, ठीक है। या फिर 4 और 9, 4 और 9 उसका भी 1 ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इसे 4 और 8 लिखूँ तो एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा ना, 2 निकलेगा कॉमन फैक्टर, 1 कहाँ निकला, 1 डिजिट निकला क्या कॉमन फैक्टर, नहीं निकला, तो 2 निकलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता को प्राइम नंबर्स, हाँ एक ही कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए। जैसे आप भाई अपने हिसाब से बताइए कोई एक आध एग्जाम्पल जिसमें एक ही कॉमन फैक्टर निकले, बताओ बताओ बताओ, 3 और 7, वेरी गुड, 3 और क्या 7, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं 3 और 9 नहीं 8, 3 और 8 बोल लो, ठीक है। या फिर 5 और क्या बोल सकते हैं 8, ये भी एक नंबर हो सकता है। तो ये कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर है, नोट करिए जल्दी से। अगला नंबर होता है 10वां नंबर। देखो 10वां नंबर होता है तुम्हारा ट्विन नंबर। ट्विन नंबर्स का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य नंबर, जुड़वा अभाज्य नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य नंबर। ट्विन नंबर का मतलब होता है a prime numbers whose difference is 2। ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस जो है 2 डिफरेंस आता है। 2 प्राइम नंबर उठा लो और उनका डिफरेंस करो, जिसका डिफरेंस 2 आएगा वही तुम्हारा क्या है, ट्विन नंबर है। ध्यान में रहेगा। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। 8 - 6 प्राइम नंबर है वो, अच्छा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे 5 और 3, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है ना। और कोई एक आध तो सोचो, 11 और 13, हाँ वेरी गुड, 11 और क्या बोल सकते हैं 13, तो इसको सब क्या कहेंगे अपन लोग, ट्विन नंबर कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें, बोलो बोलो बोलो, नहीं है, नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए अब बारी आती है किसकी, 11वें नंबर की बारी आती है, रैशनल नंबर की बारी आती है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि एक प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो पहले इसको हटाओ, पहले इसको समझो।
numbers which can be expressed in the form of the p divided by q where p and q are the integers। मतलब ऐसा numbers जो p और q के फॉर्म में आप शो कर सकते हो और जो इंटेजर्स नंबर है वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइम रैशनल नंबर्स कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा, रैशनल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ऐसे कुछ नंबर्स बोलो जो p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/8, जैसे कि अपन बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 8 या फिर 3 डिवाइडेड बाई क्या बोल सकते हैं 5। ओके, तो ये सब कैसे नंबर्स है तुम्हारे, रैशनल नंबर्स है। समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल। या फिर इसको -1 डिवाइडेड बाई 8 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं सिंगल 3 भी लिखूं तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे में क्या है 1 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 3 डिवाइडेड बाई 0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि 3 डिवाइड बाई 0 करोगे तो फिर उसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो आंसर नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 0 अगर है तो इसमें बोला गया है कि वहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो वहाँ पर ये जो है रैशनल नंबर क्या होगा, नहीं कहलाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो वो नंबर नहीं कहलाएगा। तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर? ये तो हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। जैसे कि -8 डिवाइडेड बाय क्या 11, देखो इंटेजर्स नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है। ये इंटेजर्स नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस वाला भी शामिल है और माइनस वाला भी शामिल है, सभी रैशनल नंबर है। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कई नंबर ऐसे भी होते हैं जब आप उसको डिवाइड करते हो तो आंसर कंटिन्यूस फॉर्म में आता है बट रिपीटिंग फॉर्म में आता है, रिपीट होता है। जैसे कई बार अपन सॉल्व करते हो 3.33333333 चले जाता है, मतलब कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कैलकुलेटर भी शर्मा जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो क्या होता है, पॉइंट में, ये आंसर पॉइंट में आ रहा है बट कंटिन्यू जा रहा है, तो कंटिन्यू जा रहा है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूस फॉर्म में जाए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बट वो रिपीटिंग फॉर्म में है। तो जो रिपीटिंग फॉर्म में भी रहता है, जैसे रिपीटिंग फॉर्म में जाता है, कई बार आप लोग सॉल्व करते देखना, जैसे कुछ भी वैल्यू आया 10.666666 करके चला जा रहा है, तो अपन इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, आप इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं ना 2.76, तो इसका मतलब क्या है, आंसर आया तुम्हारा 2.76767676 कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है। या कई बार आप लिखते हैं 3.33 3 बार डाल देते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल, मतलब आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूस चले जा रहा है, कब तक जाएगा कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बट वो रिपीटिंग फॉर्म में है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अपन बोलते हैं कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। किसकी बात आती है, इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, when numbers expressed in decimal would be in the non terminating and non repeating form are called irrational number। मतलब ऐसा नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में आता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कंटिन्यू उसको डिवाइड करोगे तो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता जाएगा, चलता जाएगा और ऐसा नंबर जाएगा जो मतलब कंटिन्यू जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, एग्जांपल के तौर पे √2, देखो √2 कैलकुलेटर में करके देखो, √2 करके देखो, √2 कितना वैल्यू आ रहा है बताओ √2 का। हाँ देखिए क्या जा रहा है, √2 का आ रहा है 1.414, फिर कितना, बोलो 4 2 1 3 5 6 2 3 7 और भी कंटिन्यूस फॉर्म में चला जा रहा होगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर भी बेचारा रुक गया होगा वहाँ पे जाके, उसका भी स्क्रीन काम नहीं आ रहा। देखो ये कैसा नंबर है, हेलो, जब इसको सॉल्व किया तो कैसा नंबर है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू चला जा रहा है। और क्या ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था 0.33333 करके, क्या वैसा यहाँ रिपीट हो रहा है? नहीं सर, वैसा रिपीट यहाँ पर नहीं हो रहा है। आया बात समझ में? नहीं आया? नहीं आया समझ में? बोलो। नहीं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब सेम नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट होते चला जा रहा है, हाँ तो रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में जाना, कंटिन्यूस फॉर्म में जाना। ये कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा था लेकिन रिपीटिंग के फॉर्म में जा रहा था, रिपीट होते हुए हाँ कंटिन्यूस जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो क्या हो रहा है, रिपीटिंग है। ये रैशनल नंबर है। और ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल, ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है। देखो ना पॉइंट के बाद कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है, बट नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही अगर आप लोग निकालोगे, जैसे √3 का निकालोगे तो वैसे ही देखना कंटिन्यूस फॉर्म में कुछ वैल्यू आएगा। √8 निकालोगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, कंटिन्यू। लेकिन √9 निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो रैशनल नंबर होगा ना, ये इर्रेशनल नंबर थोड़ी ना होगा।
वैसे पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 करके देखो देखो एक कंटिन्यू फॉर्म में जाएगा। जैसे 22/7 निकालोगे 3.141 एंड देन फिर 59 ऐसे करके कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि एक ई का वैल्यू होता है, मैथमेटिक्स में एक ई होता है, उस ई का वैल्यू जैसे कि होता है 2.71828 ये वैल्यू होता है और एक कंटिन्यूस फॉर्म में जाता है। तो ये भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया। तो रैशनल और इर्रेशनल समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान में रहेगा। रैशनल ऐसे नंबर जो इंटेजर्स नंबर है और जिसका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हो, ये अंश है, ये क्या है, हर है। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे 5/2 है, सपोज 5/2, तो 5/2 है तो क्या है 5/2, तो 5 जो है न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, क्या है, हर है। तो उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो 1 हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इसमें रैशनल नंबर में। अच्छा 5/2 करो, कितना आ रहा है देखो, 5/2 करके देखो, कई बार ऐसा ना होगी। हाँ कितना आ रहा है 2.5, देखो 0.2, अच्छा 2.5 आ रहा है, क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है। या मैं बोलता हूँ 2/5 करके देखो एक बार, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 4, ये भी क्या है, देखो रुक गया ना, यहाँ पे आके रिपीट नहीं हो रहा, रुक गया, ये भी कैसा नंबर, रैशनल। अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में जाता तब क्या हो जाता, इर्रेशनल। जब कोई और उल्टा सीधा डिजिट आता, सेम डिजिट आता, तो फिर वो रैशनल बन जाता। समझ में आया बात कि नहीं आया। तो आज हमने टोटल किसका कॉन्सेप्ट देखा, नंबर्स का। नंबर्स क्या होते जाना, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने क्या किया, जाना। बाकी चर्चा अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो नंबर समझ में आ गया, घर जाके एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।